डिफ्रेंसिएशन के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। और देन अब ये 4 क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। सो बिफोर वी गो फॉर दिस क्वेश्चन, हमको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। इस फॉर्मूले के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स। नाउ 4x ये समझ लिए सम या डिफरेंस है और ये प्रोडक्ट है। सो यू नो 21x स्क्वायर इज नथिंग बट 7 3 है। सो 4x को हम क्या लिखेंगे, 7x माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर को हम इसके टर्म्स में लिखेंगे 7x एंड 3x। देन y इक्वल टू tan इनवर्स। सो दिस इज अरेंज, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 3x। ओके, अब हम डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग इज 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इंटू चेन रूल 7, डेरिवेटिव ऑफ 7x इज 7 माइनस इधर भी हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज 9x स्क्वायर डॉट चेन रूल 3। So now the final step will be 7 upon 1 plus 49x square minus 3 upon 1 plus 9x। ये हो गया आंसर। इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से पहले इसको सिंप्लीफाई किया और बाद में हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। Going to the next question, same kind of approach। So approach same होगी, y equals to tan इनवर्स। 12 को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि सम या डिफरेंस 7 हो जाए, तो 4 3 का, सो 4x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 4x इंटू 3x। सो ये क्वाड्रेटिक जैसे ही हो गए, तरह से क्वाड्रेटिक में भी ऐसे हम करते हैं। तो नीचे प्रोडक्ट है और इधर सम या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सम देखना है, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे डिफरेंस देखना है, लाइक लास्ट टाइम में नहीं किया। सो नाउ दिस इज फॉलोइंग द पैटर्न, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 3x। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा dy बाई dx equal to derivative of tan inverse is 1 upon 1 plus square of this into chain rule 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, प्लस अगेन 1 upon 1 plus square of this is 9x square into chain rule 3। So going further, dy by dx equal to 4 upon 1 plus 16x square plus 3 upon 1 plus 9x square। ये हो गया इसका आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं सेम वे। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस करते हैं थोड़ा। ये कॉट इनवर्स है, लेट्स मेक इट tan इनवर्स। तो जैसे हम tan इनवर्स लिखेंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जितने भी डिनोमिनेटर के टर्म है ऊपर चले जाएंगे और न्यूमरेटर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये जो डिनोमिनेटर का पहला टर्म है ये 1 होना चाहिए, तो इसको 1 करने के लिए हमको इससे डिवाइड करना पड़ेगा थ्रू आउट। सो y इक्वल टू tan इनवर्स डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई v sin x
तो a sin x अपॉन b sin x इज a अपॉन b cos x and this will be cos and sin will give you cot x 1 माइनस, ठीक है, तो सबको हम b sin x से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन b डॉट cot x। सो हमने किया क्या, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिनोमिनेटर में जो पहला टर्म है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 मेंटेन करने के लिए इससे हम सबको डिवाइड करेंगे, तो दिस डिवाइड बाय दिस इज a अपॉन b, दिस डिवाइड बाय दिस इज cot x, दिस इज 1 एंड दिस इज a अपॉन b cot x। अब हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे सम है। सो नाउ वी कैन से y इक्वल टू tan इनवर्स of first term a upon b plus tan inverse second term cot x। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो y इक्वल टू tan inverse a upon b plus tan inverse, you know cot is complementary of tan, so instead of cot x we can write tan of pi by 2 minus x। सो यहाँ से tan इनवर्स tan वैनिश हो जाएगा, सो y इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b प्लस pi by 2 minus x। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट with respect to x, so we get dy by dx equal to, you know, as we are writing differentiating with respect to x, so there is no x term in this, so it is treated as constant और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो आंसर रहेगा -1 बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया, पहले कॉट को tan में कन्वर्ट किया, तो यू नो कॉट एंड tan दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो अगर मैंने कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में लिखने की कोशिश की तो जो फ्रैक्शन है वो स्विच हो जाएगा और इससे तुमको बाहर tan इनवर्स आ जाएगा। फिर ये प्रोसेस को हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ट्राइंग टू गेट 1 इन द डिनोमिनेटर लाइक बिफोर। सो विद दिस इफ यू वांट टू मेक इट 1, इस सारे टर्म को इसी से डिवाइड करेंगे और आंसर। गोइंग टू द नेक्स्ट, इसमें भी y इक्वल टू tan इनवर्स, सो यहाँ फिलहाल लिख देते हैं 5x प्लस 1 अपॉन, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमको पहला टर्म 1 होना चाहिए, तो सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया अपनी तरफ से बिकॉज यहाँ पे 1 था नहीं, तो आई राइट 3 माइनस एक्स माइनस 6 स्क्वायर एंड -1। तो मैंने किया क्या, अपनी तरफ से +1 और -1 इंट्रोड्यूस किया, सो दैट द मीनिंग ऑफ द स्टेप डज नॉट चेंजेस, सो एक्सप्रेशन रिमेन द सेम, बट हमको यहाँ पे 1 लाना था, सो ये एक्सप्रेशन विल टर्न आउट टू बी 5x प्लस 1 अपॉन 1 और इनका हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, सो यू नो 3 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर। सो अभी ये जो टर्म है, ये टर्म ठीक है, इसको थोड़ा हम इलैबोरेट करते हैं, सो 2 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर, तो यू नो 6 2 का 12 आ रहा है, 12 को ऐसा स्प्लिट कीजिए कि डिफरेंस 1 आ जाए, सो यू नो 4 एंड 3, सो मैं -4 एंड +3 यूज करेंगे, ठीक है। सो 2 माइनस 4x प्लस 3x minus 6x square, so make two groups, 2 bracket 1 minus 2x and 3x bracket 1 minus 2x, so हमारे पास 2 ब्रैकेट आ चुके हैं, 1 minus 2x और 2 plus 3x, तो ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहाँ पे हम रखेंगे और अकॉर्डिंगली इसको भी सेपरेट रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, सो वी गेट tan इनवर्स, ठीक है। अब मुझे 5x प्लस 1 लाना है,
तो 5x लाने के लिए मुझे 5x चाहिए, तो ये पहले लिखूंगा, ये बाद में लिखूंगा। तो आई राइट 2 + 3x माइनस 1 - 2x अपॉन 1 प्लस, अब ये जो है हमने सिंप्लीफाई करके इसके आया है, तो 1 - 2x एंड 2 + 3x। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करना तो 2 - 1 is 1 एंड 3x + 2 is 5, और ये जो है इट टर्न्स टू 2 ब्रैकेट। तो ये जो एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट टू ये है, बट इसमें हमको क्या लिखना है, व्हाट वी हैव अचीव इज यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द टर्म और यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नीड दैट ओनली, यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर यहाँ पे सम डिफरेंस होना चाहिए। सो अब हम लिख सकते हैं y = tan inverse, फर्स्ट ब्रैकेट इज 2 + 3x माइनस tan inverse, सेकेंड ब्रैकेट इज 1 - 2x। अब हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस जो भी ये टर्म है इसको स्क्वायर कर देना है, इनटू चेन रूल के लिए इसका डेरिवेटिव जो होगा 3 होगा, माइनस अगेन 1/1 प्लस जो भी है ब्रैकेट में इसको स्क्वायर कर देना है, और चेन रूल में यहाँ पे आएगा -2, ठीक। सो नाउ दिस सिंप्लीफाइज टू dy/dx 3/1 + 2 + 3x the whole square minus plus and 2/1 + 1 - 2x the whole square। तो यहाँ पे हम रोक सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको पूरा इलेबोरेट करके एक ट्राइनोमियल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इतनी ज़रूरत नहीं है दैट वी कैन डू। बट इसमें मेन इम्पॉर्टेंट ये था कि इसको डिफ्रेंशिएट करना था, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको जो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है उसको ऐसे एक्सप्रेस करना था कि एक फॉर्मूला को के पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। तो हमने वही किया, अपने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने इसको रीअरेंज करने की कोशिश की और इस तरह से कोई आंसर निकला। सो ये थे 4 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए डिफ्रेंशिएशन के। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।